मीत कॉफी के बहाने अंजना से बात करता है। उसे बात करता हुआ माधव देख लेता है। वह अंजना को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का बोलकर वहां से चला जाता है। अब आगे तो यह सब कुछ प्रीत ने मिलकर किया है। हाँ, मुझे माधव को समझाना होगा, उसे सच्चाई बतानी होगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तुमने जो कुछ देखा वह सब सही नहीं था। यही बताने के लिए वह माधव के घर चली जाती है। माधव के घर माधव की माँ बैठी होती है। वह अंजना को देखकर बोली, अरे बेटी, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। माँ जी, मैं माधव की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। माधव मुझसे लड़ाई कर कर ना जाने कहाँ पर चला गया है। उसको तो आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं वह क्या चाह रहा है। ना सही से बातें करता है, ना सही से खाना खाता है। जब से मानवी गई है वह बिल्कुल बदला बदला सा हो गया है। लेकिन मानवी के जाने पर तो उसे खुश होना चाहिए था, फिर वह ऐसे उदास क्यों हो रहा है? पता नहीं बेटा, लेकिन जो कुछ सच था मैंने तुम्हें बता दिया। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं माधव को बहुत प्यार करती हूँ और मैं माधव से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी और माधव की शादी करा देंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं माधव को कभी भी उदास नहीं रहने दूंगी और आपकी भी खूब सेवा करूंगी। तो क्या तुम वही लड़की हो जिससे माधव प्यार करता है, जिसके बारे में उसने मुझे बताया भी था? वह तुमसे शादी करना चाहता था? हाँ माँ जी, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार के बारे में बिना कुछ जाने माधव को बोल दिया था कि मैं तो किसी अमीर घर की लड़की से ही उसकी शादी कराऊंगी। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। पैसों के लालच में आकर मैंने माधव का हंसता खेलता हुआ घर उजाड़ दिया। मानवी भी गरीब परिवार से थी। मैंने उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं की, इसलिए वह मेरे घर को छोड़कर चली गई है। लेकिन मुझे इस बात का कोई भी गम नहीं है। उसने मेरे बेटे को बहुत भला बुरा कहा है। वह सच में मेरे घर की बहू बनने लायक थी ही नहीं। माँ जी, आप मुझे एक मौका और देकर देखो ना। मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तब तक माधव भी वहां पर आ जाता है और वह अंजना को देखकर आंख बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? माँ, तुमने इसे घर में आने कैसे दिया? ये हमारे घर के अंदर आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसे अभी घर से निकाल दो। ये तू क्या कह रहा है? हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है। मैं हमेशा तेरा साथ देती हूँ, लेकिन इस बार मैं तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है और तू भी तो इससे प्यार करता है। मैं इसी से तेरी शादी कराऊंगी। लेकिन मैं इसे प्यार नहीं करता। ये पैसों की भूखी है। ये पैसों के लालच में लड़कों को ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ जी, माधव एक गलत फहमी का शिकार हुआ है। दरअसल सच्चाई ये है कि मानवी की दोस्त प्रीत ने मिलकर मेरे साथ एक गेम खेला है। उसने जानबूझकर मेरे पास अपने अमीर दोस्त को भेजा और मैंने उससे बातें की, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माधव ने हम दोनों को बातें करते हुए देख लिया था, तो माधव को लगा कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद मेरे पास आकर बैठा था क्योंकि माधव आने में लेट हो गया था। तुम झूठ मत बोलो, तुम ही देर से आई थी और आकर उस लड़के के पास बैठ गई थी। क्या तुम उस लड़के को नहीं जानते हो? नहीं, मैं उस लड़के को नहीं जानता। मैंने उसे पहली बार ही वहां पर देखा है। वह कभी मानवी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तुमने मानवी को छोड़ दिया है, इसलिए वह तुमसे ये सब बदला ले रहा है। अच्छा, तो क्या मानवी का बॉयफ्रेंड भी था? फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि वह मेरे घर को छोड़कर चली गई। ऐसी लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जिसकी शादी से पहले अफेयर चलते हो। मुझे तो वह एक सीधे सादे घर की लड़की लग रही थी, लेकिन वह इतनी कुलक्षणी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। उसके यहाँ से जाने पर तो माधव की जिंदगी में बदलाव आना ही था। माधव बेटा, तू गम ना कर, मानवी तुझे छोड़कर चली गई है। माँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मानवी ने मुझे छोड़ा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि अंजना ने उस लड़के के पास मुझसे ज्यादा पैसे देखे तो ये उससे बात करने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक कि उससे शादी का वादा भी कर बैठी और अपना हाथ उसके हाथ में थमा रखा था। अंजना झूठे आंसू लेकर माधव की माँ के पास गई